फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है मलेरिया खालिस्तान के कारण होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ ऑप्शन पढ़ सकते हैं चारों, और मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 है वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय ये पोषण संबंधी खालिस्तान की 2 सतत विशेषताएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेरास्मस जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 है कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लाष्मला की या के खालिस्तान से है। तो ये किससे फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन ए, सूखेपन से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक होती है। तो ये किसके लिए होती है फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, निकटस्थ मूल तत्व इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित रोगियों का खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आरडीए की सीमाएं क्या है। तो आरडीए जो है उसकी सीमाएं क्या है फ्रेंड्स, ये होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों जो है इनको अपनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 9 है आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा है। तो कितनी मात्रा दी जाती है फ्रेंड्स, ये होगा 8 से 10 ग्राम का प्रोटीन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट पर आंसर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दस्त पर तर्कसंगत प्रतिक्रिया जो है उसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे पोषण के 10 प्रश्न। अब चलते हैं प्रबंधकीय गुण के 10 प्रश्नों पर। तो उसका पहला प्रश्न है समूह कार्य का आधारभूत उद्देश्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समस्या हल करना इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खालिस्तान एक टीम अवधारणा का प्रकट रूप है तथा नियोक्ता एवं कर्मचारियों द्वारा परस्पर योगदान के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बहुल या मंडली मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले बल हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो लोग, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, ये सभी जो है प्रभावित करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है समाजशास्त्री समूह शब्द को खालिस्तान
के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सामाजिक नीतियाँ खालिस्तान आदि मुद्दों से संबंधित होती है। तो ये किससे संबंधित होती है फ्रेंड्स? ये सभी, निर्धनता, अशक्तता और खराब आवास व्यवस्था, ये सभी जो है इससे संबंधित होती है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न है, इनमें से कौन संचार की एक विशेषता नहीं है? नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यह अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार खालिस्तान का आदान प्रदान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये सभी, ऑप्शन डी, तथ्यों, भावनाओं और मत, ये सभी का आदान प्रदान है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं का हल समाज सुधार एवं खालिस्तान से किया जाता है। तो ये किसे किया जाता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन ए, सामाजिक विधान से किया जाता है। अगला है, समूह कार्य में उत्तम अभिलेखन को खालिस्तान पर केंद्रित होना चाहिए। तो ये किस पर केंद्रित होना चाहिए फ्रेंड्स? ये होगा समूह प्रक्रिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आपको दूसरे पर विश्वास करना आसान लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सही, बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे प्रबंधकीय गुण के 10 प्रश्न। चलते हैं अगले 10 प्रश्नों पर, जो कि है बाल विकास के। प्रश्न है, जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? तो जन्म के पश्चात कौन सी शारीरिक क्रिया करता है फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, जैसे ताप पर नियंत्रण या रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास या पाचन क्रिया। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो जन्म के पश्चात करना शुरू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूर्व टोली की आयु क्या होती है? तो जो टोली की जो आयु होती है वो होती है ऑप्शन ए, 3 से लेके 6 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो आप लोग बताइए फ्रेंड्स, क्या कहलाती है कमेंट पर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, पूर्व टोली है। गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है। तो ये किस पर जीवन निर्भर करता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन बी, अपरा पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था में बालिका का भार बालक से खालिस्तान होता है क्या? तो कैसा होता है फ्रेंड्स? ये होगा कम। बालिका का भार बालक से क्या होता है? कम होता है। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। अगला प्रश्न है, भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? तो कौन सी है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ये जो दोनों हैं, पूर्व संप्रेषण और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ, ये जो दोनों हैं ये भाषा विकास की क्या है? अवस्थाएं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परिपक्वता तथा सीखना दोनों ही खालिस्तान के उत्तरदायी परिस्थितियां है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक विकास इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। प्रश्न है, 2 से 6 वर्ष को क्या पहचाना जाता है? 2 से 6 वर्ष को क्या पहचाना जाता है? तो ये किस में आएगा फ्रेंड्स? इसका उत्तर सही उत्तर होगा पूर्व बाल अवस्था, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, NIPCDD का पूरा नाम क्या है? तो
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो थे ये 10 जो प्रश्न थे वो बाल विकास के थे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, और डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, अगर आप बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।